हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 94 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे जिन्हों सबसे कहता है जितना दूर हो सके इन गेट से दूर चले जाओ। नेक्स्ट सीन उस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन का होता है। पूरी दुनिया में खलबली मच चुकी है क्योंकि उन सब ने वार्निंग सुन ली है। जिन्हों ने कहा था कि उन गेट से दूर हो जाओ क्योंकि तुम लोग उन मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकते, इसलिए सारे लोग अपनी जान बचाने के पीछे लगे हुए हैं। जिन्हों अपने सोल्जर्स के साथ अपने आइलैंड पर खड़ा होता है जहाँ पर उसने अपने लिए एक पैलेस बनवाया है। जिन्हों कहता है मेरे सोल्जर्स का मुझे सबसे बड़ा फायदा ये है कि मेरे सोल्जर्स मेरे साथ वफादार हैं और वो मरते नहीं है। जितनी बार चाहे मैं उनको रीजनरेट कर सकता हूँ। बैलियन उससे कहता है मेरे किंग, अगर हमें उन सारे ड्रैगन्स के साथ डायरेक्ट फाइट करना पड़ी, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी आर्मी उनके सामने टिक नहीं पाएगी। जिन्हों बैलियन से पूछता है तुम्हें क्या लगता है उनकी आर्मी हमसे कितनी बड़ी होगी। बैलियन कहता है अगर मैं गेस करूं तो कम से कम 100 गुना ज्यादा होगी। जिन्हों कहता है तो इसका मतलब उनके पास 10 मिलियन सोल्जर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट सीन कैनेडा का दिखाया जाता है जहाँ पर एक हंटर जिसका नाम रे मिल्स होता है, एस रैंक का हंटर, वो एक टीवी पर इंटरव्यू दे रहा होता है और कहता है मुझे जिन्हों की बात पर जरा भी यकीन नहीं है, वो सिर्फ बकवास कर रहा है। अगर मेरे पास उसका कांटेक्ट नंबर होता तो मैं ये सारी बातें उसे डायरेक्टली कहता। रिपोर्टर उसे कहता है लेकिन जिन्हों इस वक्त इस पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है, क्या आपको वाकई लगता है कि उसकी वार्निंग फेक है। जे मिल्स उसे कहता है चाहे वो कितना ही बड़ा और महान हंटर क्यों ना हो, लेकिन जो कुछ भी उसने कहा है लाजमी नहीं कि वो सच हो। नेक्स्ट सीन फिर से आइलैंड का होता है। जिन्हों बीरू से कहता है बीरू जरा मेरे पास आओ। बीरू कहता है जी मेरे किंग। जिन्हों कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे लिए एक पैलेस बनवाया है, जल्दी से अपना माथा नीचे रगड़ो। बीरू अपना माथा नीचे टेक देता है। जिन्हों कहता है ये तो बच्चों का पैलेस है और उसके ऊपर ये झंडा किसने लगाया है। उसी वक्त बैलियन आगे बढ़ता है और वो भी जमीन पर अपना माथा लगा लेता है। जिन्हों कहता है तो इसका मतलब ये तुम्हारा आइडिया था इसके ऊपर झंडा लगाने वाला। जिन्हों बैलियन से पूछता है मुझे ये बताओ अगर तुम्हारा शैडो मोनार्च यानी कि मैं मर जाता हूँ तो तुम सब के साथ क्या होगा। मेरे मरने के बाद तुम इंचार्ज होगे, क्या इन शैडो सोल्जर्स को तुम संभालोगे। वो कहता है नहीं, हमारी लाइफ आपके साथ जुड़ी हुई है, अगर आप मर जाते हो तो हम सब लोग भी मर जाएंगे। नेक्स्ट सीन हंटर्स एसोसिएशन का होता है। मिस्टर वूजिन जिन्हों को जे मिल्स के बारे में बताते हैं और कहते हैं जे मिल ने अपने साथ बहुत सारे हंटर्स को कनाडा में इकट्ठा कर लिया है। वो सारे लोग तुम्हारे खिलाफ रिबेलियन कर रहे हैं। उनका कहना है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सारे वहाँ पर ओपन होने वाले गेट में से निकलने वाले मॉन्स्टर्स का खुद ही मुकाबला करना चाहते हैं। मिस्टर वूजिन कहते हैं अब तुम क्या करने वाले हो। जिन्हों कहता है मैं चाइना जा रहा हूँ। जिन्हों कहता है मैं आटू गेट्स के साथ एक साथ निपट नहीं सकता, इसलिए मुझे सबसे पहले चाइना जाना होगा क्योंकि वो कोरिया के बहुत ज्यादा करीब है। मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं चाइना के गेट को क्लियर करूंगा। मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस वार को जितना लंबा खींच सके उतना मेरे लिए अच्छा होगा क्योंकि मुझे शैडो सोल्जर्स मिलेंगे। उसके बाद हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट सीन में जिन्हों चाइना पहुंच जाता है। वहीं पर ल्यूजी गैंग खड़ा होता है। जिन्हों कहता है मैंने तो सुना था गवर्नमेंट वाले यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ल्यूजी गैंग उससे मिलने के लिए आ रहा है। ल्यूजी गैंग कहता है वो सब लोग तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम कर रहे थे, मैंने कहा छोड़ो मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। ल्यूजी गैंग उसे कहता है चलो मेरे साथ आओ। जिन्हों ऊपर की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे तो एयरपोर्ट से भी ये डंजन गेट नजर आ रहा है। ल्यूजी गैंग उसे कहता है हाँ यही तो वो बड़ा सा क्लोसल गेट है जो कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर अपीयर हुआ है। वहीं एयरपोर्ट के बाहर बहुत सारे हंटर्स खड़े होते हैं। ल्यूजी गैंग उसे कहता है मैंने सारे चाइना के जितने भी हंटर्स हैं उन सबको यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है इस फाइट के लिए। जिन्हों कहता है इनके पास तो पूरे 1 लाख हंटर्स हैं, लगता है कि इनके जीतने के चांसेस हैं। ल्यूजी गैंग कहता है ये सारे टॉप क्लास के हंटर्स हैं और बहुत ज्यादा स्किल्ड भी है। ल्यूजी गैंग कहता है लगता है टाइम हो रहा है, हमें वहाँ पर जल्दी से जाना होगा। जिन्हों कहता है चलो फिर मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें शैडो एक्सचेंज से वहाँ पर ले जाता हूँ। जिन्हों उसे जल्दी से गेट के नीचे ले जाता है और साथ ही अपनी आर्मी को भी बाहर निकाल लेता है। ल्यूजी गैंग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये सारे तुम्हारे शैडो सोल्जर्स हैं? ये सारे तो आसमान से नीचे उतरे थे। ल्यूजी गैंग क्योंकि जिन्हों की लेफ्ट साइड पे खड़ा होता है। बीरू से कहता है मेरे किंग की लेफ्ट साइड मेरी है, तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों खड़े हो, साइड पर हो जाओ। जिन्हों से कोनी मारते हुए कहता है ये हमारी साइड पर है। ल्यूजी गैंग कहता है इसका मतलब तुम अपने सोल्जर्स के साथ बात भी कर सकते हो। फिर के बाद वो गेट ओपन होना शुरू हो जाता है। बैलियन जिन्हों से कहता है ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, मुझे इस गेट में से कोई भी मैजिकल पावर महसूस नहीं हो रही, जैसे इस गेट में से कोई भी नहीं निकलने वाला। जिन्हों कहता है मुझे बाकी की लोकेशंस के बारे में बताओ, क्या वहाँ पर भी गेट ओपन हो रहे हैं। बैलियन कहता है बाकी के सारे शैडो सोल्जर्स के मुताबिक जितने भी बाकी के गेट्स हैं वो सारे भी ऐसे ही है, एम्प्टी गेट्स हैं। जिन्हों से कहता है क्या तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि जितने भी गेट्स हैं वो सारे के सारे एम्प्टी हैं और इनमें से कोई भी आर्मी नहीं निकलने वाली। साथ ही जिन्हों कहता है अभी मुझे समझ आई, मुझे तो लगा था शायद वो इन 8 गेट्स में से अपनी आर्मी को डिवाइड करके निकालने वाले हैं, लेकिन मैंने तो ये सोचा ही नहीं वो लोग वहाँ पर क्यों आएंगे जहाँ पर मैं हूँ। वो मुझसे बहुत ज्यादा दूर कहीं अपनी आर्मी को जमा करके निकलने वाले हैं। और रे मिल्स की बदकिस्मती, ये गेट कनाडा में ओपन होने वाला है।
रे मिल्स अपने हंटर्स के साथ खड़ा होता है और कहता है जिन्होंने हम सबको बेवकूफ बनाया है। उसे लगता है कि सिर्फ वही इन गेट्स को क्लियर कर सकता है। आज हम उसे दिखा देंगे, हम भी स्ट्रॉन्ग हैं। पूरी दुनिया में फिर से एक बार खलबली मच जाती है क्योंकि वहाँ पर जितने भी गेट्स हैं उनमें से कोई चीज भी नहीं निकली और वो सारे लोग इस बात पर बहस करना शुरू कर देते हैं, क्या जिन्हों ने सच कहा था या फिर झूठ कहा था। कनाडा के लोग अभी भी कनाडा में मौजूद हैं, वो अपनी कंट्री को छोड़कर वहाँ से नहीं गए। वो सारे कहते हैं हमें जिन्हों पर भरोसा नहीं, हम लोग अपनी कंट्री को छोड़कर नहीं जाएंगे, हमारे हंटर्स हमें बचा लेंगे। रे मिल्स उस गेट के सामने ही खड़ा होता है और सामने से उस गेट को ओपन होते देख रहा होता है। कहता है चलो देखते हैं इस गेट में से कौन से डीमन मॉन्स्टर्स निकलते हैं। लेकिन जैसे ही उसका गेट ओपन होता है उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। वो सारे बॉस का हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हमें तो लगा था जैसे ही गेट ओपन होगा सामने से कोई बहुत बड़ी आर्मी निकलेगी। तो हमें भी यकीन हो रहा है जैसे जिन्हों झूठ बोल रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उस गेट में से सिर्फ एक बंदा निकलता है। यही है मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसका नाम एंतारिस है। इसके अलावा इसे किंग ऑफ ड्रैगन्स भी कहा जाता है। वो सारे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस गेट में तो सिर्फ एक ही मॉन्स्टर निकल रहा है। रे मिल्स ऊपर की तरफ देखता और कहता है ये तो एक इंसान है या फिर एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है। एंतारिस नीचे उतर आता है और रे मिल्स से कहता है क्या तुम इस जगह के किंग हो। रे मिल्स उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये कोई डिमोनिक बीस्ट नहीं है, इसने तो अपना गियर पहना हुआ है। अगर ये कोई मॉन्स्टर होता तो इसके पास इस तरह की ड्रेसिंग नहीं होती। वो सारे बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं लेकिन ये तो हमारी इंसानों की भाषा बोल रहा है, इसको तो किसी और जुबान में बोलना चाहिए था अगर ये कोई मॉन्स्टर होता। वैसे तो जो मॉन्स्टर्स निकलते हैं वो डायरेक्टली हम पर अटैक करते हैं, लेकिन ये हम पर अटैक नहीं कर रहा, ये हमसे बात कर रहा है। और यहाँ पर रे मिल फिर से एक गलती कर देता है। रे मिल कहता है मुझे लगता है कि उस दिन कोरिया में जो गेट में से शैडो सोल्जर्स निकले थे वो भी बात कर सकते थे, जिन्होंने उनके साथ बात करके उन सबको अपना गुलाम बना लिया। अगर मैं इसके साथ बात करता हूँ तो क्या पता ये इसकी आर्मी मेरी गुलाम बन जाए। इसीलिए तो इसने सबसे पहले आते ही मुझसे पूछा है क्या मैं इस जगह का किंग हूँ। अगर मैं इसे कहता हूँ मैं किंग हूँ तो फिर ये मेरे सामने अपना सर झुका देगा। रे मिल्स उसे कहता है अगर मैं कहूँ कि मैं ही यहाँ का किंग हूँ तो क्या। एंतारिस कहता है लगता है शैडो मोनार्च यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट सीन चाइना का दिखाया जाता है। जिन्हों कहता है क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम पता कर सके कनाडा में क्या चल रहा है। जिन्हों जल्दी से एडम वाइट को कॉल लगाता है और कहता है मुझे बताओ कि कनाडा में क्या चल रहा है। साथ ही फोन में से चीहू की आवाजें आना शुरू हो जाती है। जिन्हों कहता है तुम इस वक्त कहाँ पर हो और पीछे शोर क्यों मचा हुआ है। एडम वाइट उसे कहता है हम लोग इस वक्त कनाडा में हैं बाकी के एजेंट्स के साथ, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा मसला हो गया है। जिन्हों से कहता है लेकिन तुम कनाडा में क्या कर रहे हो। एडम उसे कहता है हम लोग सब कुछ बैठकर देख नहीं सकते थे, हम अपने एजेंट्स के साथ यहाँ पर आए हैं, मुझे भी यहाँ पर इसलिए भेजा गया है ताकि हम मॉन्स्टर्स को हरा सके। जिन्हों से पूछता है क्या गेट में कोई चेंजेस हुए हैं, गेट में से कुछ निकला है। एडम उसे कहता है ये गेट भी बिल्कुल एम्प्टी है बाकी के गेट्स की तरह, लेकिन साथ ही वो उसे कहता है जरा रुको मुझे दिखाई दे रहा है उस गेट में से कोई बाहर निकल रहा है, एक इंसान। जिन्हों से कहता है क्या कहा तुमने अभी, क्या कोई इंसान वहाँ से बाहर निकल रहा है, क्या वाकई में तुमने यही कहा। एडम उसे कहता है हाँ मेरे सामने एक इंसान है जो कि गेट में से बाहर निकला है। जिन्हों चिल्लाकर उसे कहता है जल्दी से वहाँ से निकलो, अपनी सारे सोल्जर्स को लो और वहाँ से बाहर निकलो। एडम वाइट हैरान होकर वहाँ पर खड़ा होता है और जिन्हों से कहता है मेरी आंखों के सामने जितने भी टॉप लेवल के हंटर्स हैं वो सारे आग में झुलस कर जल गए और खाक बन गए। जिन्हों फिर से चिल्लाकर उसे कहता है तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, जल्दी करो वहाँ से निकल जाओ, तुम अभी भी अपनी जान बचा सकते हो। एडम उसे कहता है हमारे पास वक्त नहीं बचा। उस गेट के अंदर से बहुत बड़े बड़े ड्रैगन्स निकल रहे हैं और इतने ज्यादा ड्रैगन्स हैं कि उनकी गिनती भी मुश्किल है। जिन्हों कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब वो अपनी पूरी आर्मी को लेकर कनाडा में अपीयर होने वाले हैं। जिन्हों कहता है मैं कम से कम एडम को तो बचा ही सकता हूँ क्योंकि मैंने उसके ऊपर अपने एक शैडो को लगाया हुआ है। वो अपने शैडो को निकालता है जो कि एक हाई ऑक होता है। जिन्हों से कहता है मैं तुम्हें टेलीपोर्ट करके वापस ला रहा हूँ, लेकिन उसी वक्त उसके सामने एंटारिस आकर खड़ा हो जाता है और कहता है छोटे से शैडो सोल्जर तुम कहाँ पर जा रहे हो। और साथ ही एंटारिस अपना मुंह खोलता है और अपने मुंह से आग निकालता है जिससे वो शैडो सोल्जर और एडम वाइट दोनों जलकर खाक हो जाते हैं। जिन्हों गुस्से के साथ अपने कान से मोबाइल उतार लेता है। जिन्हों कहता है मुझे तो लगा था कि वो इन 8 गेट्स में से निकलने वाले हैं, लेकिन उन्हें अपनी आर्मी को मुझसे बहुत ज्यादा दूर कनाडा में अपीयर किया है, यानी कि वो मुझसे दूर रहना चाहते हैं जितना हो सके। क्योंकि एंटारिस ये बात जानता है कि जितने ज्यादा लोग मरेंगे उतने ज्यादा मेरे पास शैडो सोल्जर्स बढ़ते जाएंगे। जिन्हों कहता है अगर मैं अभी वहाँ पर शैडो एक्सचेंज को यूज करते हुए चला भी जाता हूँ तो मुझे उनसे डायरेक्टली फाइट करना होगी, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मैं अपनी शैडो आर्मी के साथ उनसे जीत नहीं पाऊंगा। जिन्हों कहता है अब मैं क्या करूँ, मैं इन सबको बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ। जबकि एंटारिस कहता है जिंदा इंसानों के दिल के धड़कने की आवाज, जिंदा इंसानों के चीखने चिल्लाने की आवाज जब वो आग में झुलसते हैं, और मेरे ड्रैगन्स की रोर की आवाज जब वो अपने मुंह से आग निकालते हैं बिल्कुल मेरे कानों में म्यूजिक की तरह सुनाई दे रही है। वक्त आ चुका है इस दुनिया की तबाही का। एंटारिस अपने ड्रैगन से कहता है हमने अपनी सारी तैयारी मुकम्मल कर ली है, चलो मेरे सारे सोल्जर्स आगे बढ़ो और इस दुनिया को तबाह कर दो, क्योंकि रूलर्स ने हमें इसी मकसद से बनाया था, इस दुनिया को तबाह करने के। तो थोड़ी ही देर में वो पूरे के पूरे कनाडा को तबाह कर देते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 94 का एंड होता है।